दोस्तों ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के बीच मौजूद दुनिया का सबसे अमीर कंट्री। इतना अमीर कि इसकी इनकम 1,30,000 करोड़ डॉलर है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन के पड़ोसी अरब देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरब से भी काफी ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पीछे चले जाए तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जिसमें भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, वो आज दुनिया का अमीर देश कैसे बन गया? इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से अलग है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते हैं और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी बाकी अरब देशों के मुकाबले काफी खुशहाल और सुरक्षित होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सहानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन को कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले के समय में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर एक नेचुरल रिसोर्स पर ब्रिटेन का भी शेयर होगा। साल 1940 में कतर को सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई थी और साल 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकलने का काम जोरों शोरों पर चल रहा था और कतर के हालात धीरे धीरे बदलने भी शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया, जो था नॉर्थ फील्ड। ये थी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड, लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह बेचा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये रिकवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ही दब गई। साल 1974 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद देश बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद अगले 25 साल में भी कतर के हालात कुछ खास बदले नहीं थे और फिर आया साल 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा ने बगावत कर अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की किस्मत सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए उसने बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी लिक्विफेक्शन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफेक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसे ऑयल की तरह शिप में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस में गैस को -160 डिग्री पे ठंडा करना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन आदि शामिल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर का भाग्य बदलने की इक्वेशन में तो ये एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्री कर लेती है, मगर असल बात आती है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसों का सही इस्तेमाल करना। यही वो जगह है जहाँ कतर बाकी तमाम कंट्रीज पर बाजी लगाकर कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े देश और बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी, चाहे वो लंदन के बड़े बड़े होटल्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट, बिल्डिंग ही क्यों ना हो, और अमेरिका के बड़े ऑफिसेज हो या मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि बार्कलेज बैंक, शेल और फिर रोजनेफ्ट रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एयरपोर्ट, रोड, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर वगैरह में लगा चुका है। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऑयल और गैस के अल्टरनेट इनकम सोर्स क्रिएट करना। ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर खलीफा हमाद ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर कतर का दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग पहचान होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 में अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा
वो वाइड चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया था, और इसी वजह से सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि साल 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बॉयकॉट किया तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो भी अल जजीरा को बैन करना ही था। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि साल 2040 तक ये खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में भी गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज की जाने के बाद कतरी गैस की डिमांड 20 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज भी गैस कतर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट पहले से ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, तो कल को जब बाकी ऑयल कंपनीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं कतर को इस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा आपने किसी देश की कैसे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और वहाँ की मीडिया उस देश के हालात बदल सकते हैं। फाइनली अब हम भी ये फैसला करेंगे कि हमें भी अपनी अपनी कंट्रीज को उस मुकाम तक लेके जाना है जहाँ पर आज नॉर्वे और कतर है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।